गेट इकोनॉमिक्स 2025 के लिए फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो गया है और ये 7 अक्टूबर तक हो गया है। यानी किसी भी वजह से यदि आपने ये फॉर्म मिस कर दिया था तो फिर आपके लिए ये गोल्डन चांस है। अब आप इस फॉर्म को 7 अक्टूबर तक भर सकते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स 2025 के लिए तैयारी कैसे करें सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो और आप अपने सपनों को साकार कर पाए। यानी आप आईआईटी से मास्टर्स और पीएचडी करने या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब करने के सपनों को आप साकार कर पाए। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों, देखिए प्लीज। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा बैच एक्सीलेंस बैच आप ले सकते हैं। और यदि आप गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। और एक और बात कि इन दोनों कोर्सेज पे अभी मैं आप लोगों को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, 10,000 का कोर्स बच्चों 7,000 में और 15,000 का कोर्स 10,500 में मिल रहा है। तो बच्चों, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि गेट इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी तैयारी बेस्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों कि गेट इकोनॉमिक्स जो है एक ऑल इंडिया लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम है। ध्यान सुनिए, गेट इकोनॉमिक्स क्या है। तो गेट इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स 2025 जो है, गेट इकोनॉमिक्स 2025 जो है एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है बच्चों? ये ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपके आईआईटी में मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है। किस लिए होता है बच्चों? फॉर आईआईटी फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी फॉर, ये देखिए प्लीज, एमएससी एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ये इसीलिए होता है बच्चों। गेट इकोनॉमिक्स मास्टर्स एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है, पीएचडी के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है। अब एक और चीज बच्चे आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर, यदि हम मास्टर्स के लिए दे रहे हैं यानी एमएससी इन इकोनॉमिक्स के लिए दे रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या है, और यदि हम पीएचडी के लिए दे रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या है। तो बच्चों, मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, दोनों के लिए सिलेबस एक ही है। दोनों के लिए यानी मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए सिलेबस यहां पे एक ही है। डिफरेंस यह है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा, और यदि आपने मास्टर्स कर लिया है तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए, दोनों यानी मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों के लिए सिलेबस एक है, एग्जाम एक होता है।
लेकिन यदि आपने अंडरग्रेड किया हुआ है यानी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आप एमएससी के लिए एलिजिबल होंगे, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। एंड यदि आपने मास्टर्स किया है तो आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होंगे। पहली बात, यानी गेट इकोनॉमिक्स ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है जो एमएससी एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटीज, फ्रॉम आईआईटीज, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फ्रॉम आईआईटीज, फ्रॉम आईआईटीज, आईआईटीज से, फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईएस से, एंड आईआईएस सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आप मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये बात क्लियर हो गया, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा यदि आपको एमएससी या फिर पीएचडी नहीं करनी है तो फिर आप पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं इस पे। तो यहां पे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर, जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है बच्चों, अब पब्लिक सेक्टर कौन कौन से पब्लिक सेक्टर आपके? बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं। पब्लिक मतलब पब्लिक ओन्ड कंपनीज, पब्लिक ओन्ड कंपनी जो जिसकी सरकार, जिसका मालिक भारत सरकार है, यानी भारत सरकार के कंपनियों में भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पे आप जॉब के लिए यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं भारत सरकार की कंपनियों में, यदि आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो। ये बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बच्चों, है ना? इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा देख ले जाए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सॉरी, एग्जाम पैटर्न समझिए। इसका एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, एक ही पेपर होता है इसका 100 मार्क्स का, लेकिन अलग अलग सेक्शन है। इसका मैं सिलेबस ही बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसका क्या है? इसका एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? ठीक है बच्चों, एग्जाम पैटर्न क्या है? अब आप देखिए, इसमें एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का, है ना? इसका 100 मार्क्स का पेपर, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है। अब इसमें 3 सेक्शन है, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए देखिए आप यहां पे क्या है। सेक्शन ए में आपके पास ये देखिए प्लीज, ए सेक्शन है। और ये क्या है? सेक्शन ए क्या है? तो जीए इसको बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। क्या है बच्चों? जनरल एप्टीट्यूड। अब यहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो समझिए। यहां पे ये है 15 मार्क्स के, है ना बच्चों? ये है 15 मार्क्स के क्वेश्चन। यहां पे इस सेक्शन से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये है क्या? बहुत ही सिंपल, यानी 10th क्लास तक आपके कुछ मैथमेटिक्स पूछ लिया, 10th क्लास तक के लिए कुछ इंग्लिश पूछ लिया, कुछ रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया, बिल्कुल जनरल एप्टीट्यूड है बच्चों। ये है 15 मार्क्स के। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेक्शन बी देखिए आप। सेक्शन बी जो है रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन, यहां पे ये समझने की बात है, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन एंड कंप्रीहेंशन, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन। अब इसकी बात समझिए, यहां जो मार्क्स आते हैं, इसमें जो मार्क्स है वो है 25 मार्क्स के। ये जो सेक्शन है वो है आपके 25 मार्क्स के। ये सेक्शन है जो आपका कितने का है बच्चों? 25 मार्क्स का सेक्शन है। ये 25 मार्क्स का सेक्शन है। अब रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन क्या है?
तो आपको याद होगा, आप 10th या 12th में जब भी एग्जाम दिए होंगे तो एक सेक्शन आता था, एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसमें से आपको क्वेश्चंस करने होते थे ना। यहां पर भी सेम चीज है, लेकिन यहां सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। यहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो मोस्टली इकोनॉमिक्स से है। यानी मान लेते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई कटिंग दे दिया, कोई पैराग्राफ दे दिया, या फिर किसी इकोनॉमिस्ट का कोई किसी बुक का पैराग्राफ दे दिया और उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरल भी पूछ सकता है आपके इकोनॉमिक टाइम्स से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, फ्रंट लाइन से, कभी कभी आपको पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन दे देता है, एक पैराग्राफ दे देगा और उससे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ये आपके 25 मार्क्स के हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो ये 15 मार्क्स बच्चों यहां से, 25 मार्क्स यहां से। 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन। वो किसी भी सेक्शन से हो सकता है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है तो इकोनॉमिक्स के कंटेंट यहां पे ज्यादा हो। ठीक है, ये हो गए 40 मार्क्स के बच्चों। सेक्शन सी जो है ना, ये जो सेक्शन सी है, देखिए प्लीज, सेक्शन सी जो है वो क्या है बच्चों? वो है आपका कोर इकोनॉमिक्स, या आप इकोनॉमिक्स या कोर इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, इकोनॉमिक्स, या फिर आप इसको कोर इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? कोर इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। और ये जो है, इसका जो मार्क्स है बच्चों, पता है कितने का है? ये जो है 40 मार्क्स, 60 मार्क्स का है बच्चों, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का पेपर है। मतलब सेक्शन सी जो है 60 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 15, 25 और 60, 100 मार्क्स का पेपर। कितना हो गया बच्चों? 100 मार्क्स का पेपर। अब आपको समझना यह है कि हम जो पिछले साल या जो भी अभी एग्जाम हुए हैं उसमें कितने मार्क्स आप लाए हैं तो आपका एडमिशन हुआ है। तो तीनों को यदि मिलाते हैं बच्चों, तीनों को यदि मिलाते हैं, तीनों को मिला देते हैं, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है यहां पे, मुझे लगता है कि 30 से 35 के बीच आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 30 से 35 के बीच क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। लेकिन आपको आईआईटी में एडमिशन के लिए, अच्छे आईआईटी में एडमिशन के लिए, अच्छा आपको अच्छे जगह पे उसके प्लेसमेंट के लिए आपको मेरे अनुसार कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। यानी आपका स्कोर कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, वहां से आपको 50% स्कोर करना है। मतलब 7 से 8 मार्क्स आप यहां से कर सकते हैं, 7 से 8 मार्क्स आप यहां से कर सकते हैं, इससे, इसमें से 7 से 8 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स वहां से कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन 25 मार्क्स में से हम समझ सकते हैं कि जब तक आप इसका मतलब रेगुलर टाइम्स ऑफ इंडिया, रेगुलर इकोनॉमिक टाइम्स आप नहीं पढ़ते हैं तब तक थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अभी से, अभी क्या है, ये अक्टूबर है ना आपके पास, अक्टूबर शुरुआत है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना, 120 दिन है आपके पास। यदि अभी से आप रेगुलर 1 घंटा पेपर को देते हैं, न्यूज़पेपर को देते हैं, करंट अफेयर्स को देते हैं, तो फिर इसमें से मेरा मानना है कि आप इसमें से 15 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, 15 मार्क्स ला सकते हैं इसमें से। मतलब ये कि 7 से 8 मार्क्स वहां से, 15 मार्क्स यहां से, 23 मार्क्स आप ला सकते हैं। प्लस कोर इकोनॉमिक्स में यदि आपने अंडर ग्रेड पे अच्छा पकड़ है आपका, तो आप फिर यहां से 60 मार्क्स में से 35 मार्क्स आप ला सकते हैं। यहां से 60 में से 35 इजी है यदि आपने ठीक से पढ़ाई किया है तो। और यदि नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, 120 दिन है, 4 महीने आपके पास है। 16 फरवरी को एग्जाम है, अभी 120 दिन से भी ज्यादा है।
आप उसको पढ़ना शुरू करिए सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू करिए। तो अभी मैं जब सिलेबस बताऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। तो अब देखते हैं बच्चों इसका सिलेबस, देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में इसके 7 टॉपिक्स हैं बच्चों, सिलेबस में इसके 7 टॉपिक्स हैं। सिलेबस में इसके 7 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों सिलेबस में, कौन कौन से हैं? माइक्रो, आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं आपको यहां पे बता रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद है यहां पे देखिए प्लीज स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, है ना बच्चों, एंड मैथमेटिक्स, एंड MME, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहां पे मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा और बताऊंगा कि पहले आप इसको पढ़िए, पहले आप इसको पढ़िए सबसे पहले, और उसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। फंक्शन पढ़ना है, लिमिट कंटिन्यूटी छोड़ सकते हैं आप, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फंक्शन में पढ़ लीजिए आप, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैट्रिसेस, ये 4 चीज आप पढ़ लीजिए, आप पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैट्रिसेस, ये 4 चीज आप पढ़िए। तब आप इसको फिर यहां पे जाइए, तब आप इसको यहां पे जाइए, यानी ये पढ़िए और फिर यहां पे जाइए, और उसके बाद फिर इसके साथ ही आप इस पे भी आइए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो एंड मैक्रो में मैथमेटिक्स का जबरदस्त यूज है। माइक्रो एंड मैक्रो में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जबरदस्त एप्लीकेशन है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहां पे मैंने आपको बताया ना, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैट्रिसेस, 4 चीज यहां से पढ़ना है। उसके बाद जैसे आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप माइक्रो पढ़िए, मैक्रो पढ़िए, और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का हर जगह, माइक्रो मैक्रो पे यदि छोड़ भी दिया जाए तो हर जगह, क्योंकि IIT का एग्जाम है और ये नंबर से खेलते हैं, तो आपको यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कई जगह पुट करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे इन्होंने दे दिया कि क्या एक ग्राफ दे दिया, और इंडिया का 1960s के बाद GDP किस तरीके से बढ़ा है, घटा है, तो आपको पूछ देगा एक पर्टिकुलर पीरियड में किस परसेंटेज से बढ़ा है। ये भी पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट किस परसेंटेज से बढ़ा है, और उस पीरियड में, जिस पीरियड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सरकार को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए थी। ये बहुत सारी, मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी को मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 हो गया बच्चों। इसके बाद यहां पे आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है बच्चों? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहां से आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, है ना। एंड द लास्ट में आपको पढ़ना है यहां से क्या बच्चों? इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। यानी यहां से मैं यदि आपसे बात करूं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, पब्लिक इकोनॉमिक्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, एंड इंडियन इकोनॉमी, यहां पे अब भी मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा जो वेटेज है
वो माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स का है। उसके बाद जो वेटेज है यहां पे इंडियन इकोनॉमी का आ जाएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से आपसे ये नहीं पूछेगा कि बर्थ रेट क्या है, पूछ भी सकता है लेकिन बर्थ रेट क्या है जनरली नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा, कोई आपको बता देगा, डेटा दे देगा कि आप बताइए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 2001 से 2010-11 तक बर्थ रेट किस रेट से बढ़ा है, डेटा देकर के आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी वाला इंडियन इकोनॉमी यहां नहीं है, यहां पे नंबर्स है, तो आपको नंबर से खेलने और उसके साथ दिल्लगी करने आना चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा वेटेज, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आपके पास समय है तो सबसे पहले आप पहले के 3 पे ज्यादा फोकस करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो बच्चों, आज आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।